और आइए अब शुरुआत करते हैं। दुनिया एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक टकराव के मुहाने पर खड़ी है और वजह बना है वेनेजुएला का एक तेल टैंकर, जिस पर अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाई ने हालात को अचानक युद्ध की दहलीज पर पहुंचा दिया है। ट्रंप प्रशासन की यह ऑपरेशन सीजर चाल न सिर्फ मादुरो सरकार पर सीधा दबाव है, बल्कि कैरेबियन सागर मंच पहले ही से ही मौजूद भारी अमेरिकी सैन्य तैनाती को देखते हुए यह सवाल भी खड़ा कर रही है कि क्या यह सिर्फ चेतावनी है या आने वाले संघर्ष का पहला पड़ाव। दुनिया में अब तक कई जंग को रोकने का दावा करने वाले ट्रंप ने अब वेनेजुएला के तेल टैंकर पर कब्जा कर मादुरो के सामने युद्ध की चुनौती पेश कर दी है। अमेरिकी सेना की ताजा कार्रवाई कभी भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने वेनेजुएला के एक तेल टैंकर युक्त जहाज पर अपने सैनिक को उतारकर कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों को हेलीकॉप्टर से जहाज के डेक पर उतरते हुए दिखाया गया। राइफल उठाए हुए सैनिक जहाज के पुल में अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक जब्त किया गया जहाज अवैध तेल शिपिंग नेटवर्क का हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला और ईरान से प्रतिबंध लगाए गए तेल को ढोने के लिए किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक तेल का ये जहाज अमेरिका के एक अन्य प्रतिद्वंदी देश क्यूबा की ओर जा रहा था, जिसे अमेरिकी तट रक्षक ने सीज कर लिया। आरोप है कि तेल की कमाई से विदेशी आतंकवादी संगठनों को मदद पहुंचाई जा रही थी। हालांकि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को मादुरो ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य आक्रामकता करार दिया। राष्ट्रपति मादुरो ने कहा कि लंबे समय से ट्रंप की कोशिश वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा और उन्हें हटाने की है, जिसे कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद करने और अपने लड़ाकू जेट उड़ाकर ताकत का प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप काराकास के खिलाफ कई बार सख्ती बरतने की बात भी कह चुके हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने मादुरो के दिन गिने चुने रहने की चेतावनी भी दी थी, जिसे जमीनी कार्रवाई शुरू करने का संकेत माना गया। दरअसल पिछले कई महीनों से ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के ड्रग कोर्टल को खत्म करने के नाम पर कैरिबियाई सागर में विशाल फौजें उतार रखी हैं, जिसमें कई परमाणु बम वर्षक विमानों और समुद्री युद्धक जहाज शामिल हैं। ये सैन्य तैनाती एक दशक में सबसे अधिक है। बहरहाल विशेषज्ञ तेल टैंकर पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना को उतारने की योजना को मादुरो पर दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के इन कदमों की खुलकर आलोचना की है। जानकारों का मानना है कि मादुरो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से पहले ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल पर चोट करना चाहते हैं, ताकि अगर जंग हुई तो मादुरो को जंग के मैदान में अधिक दिनों तक टिकना मुश्किल हो जाए। दरअसल सितंबर के बाद से अमेरिका ने कैरिबियन सागर के अलावा पूर्वी प्रशांत महासागर में मादक पदार्थों की तस्करी में कथित तौर पर शामिल कई नौकाओं पर घातक हमले किए, जिसमें अब तक 80 से अधिक लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक और झटका उस वक्त लगा जब विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मारिया कोरिना मचाडो 11 महीने बाद ओस्लो में सार्वजनिक तौर पर नजर आई। हालांकि शांति पुरस्कार उनकी बेटी ने ग्रहण किया। तो देखा आपने इस खास रिपोर्ट को, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। जितेंद्र त्रिपाठी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि क्या अभी जो मौजूदा स्थिति है ये ट्रंप की दबाव बनाने की रणनीति है या कुछ और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा जो आसपास के तमाम देश हैं उन पर? नहीं, देखिए, ये सिर्फ दबाव बनाने नीति है अमेरिका की। आप ये सोचिए कि ड्रग कार्टेल जो है वो वेनेजुएला से ज्यादा कोलंबिया में होता है। ड्रग कार्टेल मौजूद है वेनेजुएला से ज्यादा। मेक्सिको और कनाडा से ट्रंप ने खुद कहा है कि फेंटानिल ड्रग्स आती हैं, और ट्रंप ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ पाबंदी लगाएंगे। लेकिन पाबंदी किसके खिलाफ लगा रहे हैं? वेनेजुएला के खिलाफ। क्यों? एक, वेनेजुएला की सरकार उनकी पसंद की सरकार नहीं है। दूसरा ये कि वेनेजुएला में ज्ञात स्रोतों से अप्रूव्ड जो है नोन डिपॉजिट है तेल के, वो 303 अरब बैरल, यानी कि आप समझ लीजिए कि 49,500 करोड़ लीटर तेल है। वेनेजुएला आज के तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा तेल का भंडार रखता है जी। लेकिन यह है कि 50 लाख लीटर बैरल प्रतिदिन के से वेनेजुएला पिछले 22 साल में वेनेजुएला का उत्पादन जो है 5 लाख पे आ गया, 1 लाख पे आ गया है, 10 लाख पे, सॉरी 50 लाख से
10 लाख पर आ गया। और अब मादुरो के खिलाफ इसीलिए कार्रवाई हो रही कि मादुरो अमेरिकी सरकार के या कैपिटलिस्ट सरकार के खिलाफ है। पिछले 15 साल से ज्यादा से, इवन जब चावेज जिंदा थे भूतपूर्व राष्ट्रपति, तभी से उनको गद्दी से हटाने का की योजना बनाई जा रही थी। देखिए, स्पष्ट बात यह है, कोई सरकार आपकी तरह नहीं हो सकती, या आपके खिलाफ नहीं हो सकती, या आपके हिसाब से लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के उस सरकार को गिराएं। और अमेरिका की लेकिन जितेंद्र त्रिपाठी जी, एक सवाल भी बड़ा अहम हो जाता है कि इसकी मादुरो की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कितना बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से जो बातें अभी तक निकलकर साफ आ रही हैं वो आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस पर कितना बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है? देखिए, अर्थव्यवस्था पे असर तो पड़ा है। वो वेनेजुएला, जब मैं वहां था 2002 में, जो कि दुनिया में जो इतना समृद्ध देश माना जाता था कि उसके पेट्रोलियम के एग्जीक्यूटिव सिर्फ डिनर करने के लिए फ्लाई करके पेरिस तक जाते थे, उस वेनेजुएला में आज 1/3 जनता विस्थापित हो चुकी है, दूसरे देशों में जा चुकी है। तो और चूंकि वेनेजुएला के लिए यही तेल ही एकमात्र वो साधन है वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का, इसलिए वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो पड़ेगा। ये एक तरह से कान ही नहीं बाहु मेटने की नीति है ट्रंप की, जो कि सिलेक्टिव है। दूसरे देशों को वो कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक वैसे ही जैसे चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, हमारे खिलाफ 50% टैरिफ लगा दिया। तो ऐसे में एक सवाल और आता है कि अगर कच्चे तेल के दाम मान लीजिए बढ़ते हैं, तो क्या जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि युद्ध छिड़ सकता है, क्या इस तरह की भी कोई बात नजर आती है आपको भविष्य में? देखिए, अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित ही अमेरिका चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा तेल भंडारों पे कब्जा किया जाए, और वेनेजुएला उसके लिए सबसे अच्छा टारगेट, सबसे अच्छा शिकार हो सकता है। इसलिए ट्रंप करेंगे तो कुछ कार्रवाई, लेकिन वो कहां तक नैतिक या वैधानिक होगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि अभी भी यहाँ पे वेनेजुएला के तेल टैंकर को जब्त किया गया, वो अंतरराष्ट्रीय समुद्र है, वो अमेरिका का समुद्र नहीं जी। और क्यूबा जा रहा था अगर वेनेजुएला का टैंकर। आप ये ध्यान रखिए कि क्यूबा जो है वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और वो उसके भी खिलाफ अमेरिका है। तो ये दूसरे देशों के अंतरराष्ट्रीय उसमें जल में, दूसरे देशों के अधिकार के जल में आप जा करके ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो वैसे ही अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ। निश्चित तौर पर जितेंद्र जी, ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले भविष्य में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर यमन की है, वहां क्या कुछ हालात बने हुए हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे, रिपोर्ट भी दिखाएंगे और उसी रिपोर्ट पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है।